नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिल गई है, तेजस्वी यादव को भी जमानत मिल गई है, राबड़ी देवी को भी जमानत मिल गई है। लेकिन बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि उनके पूरे परिवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार फंसा रही है, हाथ धो करके पीछे पड़ गई है। तो इस पर ही अब भाजपा का बोलना जाहिर सी बात है। भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने यह साफ कहा है कि लालू जी को हमने नहीं फंसाया है, जो उनकी साथी है कांग्रेस उसने फंसाया है। और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जरा सुनिएगा। 1990 में लालू जी की सरकार बनने के बाद से ही सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक जितने भी भ्रष्टाचार के मामले उनको उजागर किया, उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और कोर्ट तक भी हम लोगों ने मामले को ले जाने का काम किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो सीबीआई ने पहली बार जो केस दर्ज किया, चार्जशीट किया गया, लालू जी को पहली बार जब सजा मिली, उसके बाद लालू जी जब जेल गए, इन तमाम वक्त में किन लोगों की सरकार थी? अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, उससे पहले उनको कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछना चाहिए। और देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर, तथ्य के आधार पर चलती है। और इस मामले में चारा घोटाले में लालू जी को जेल है, आईआरसीटीसी घोटाले में उनको आज रेगुलर बेल मिला है उनके परिवार के लोगों को। लेकिन ये मामला अभी भी चल रहा है, मामला तो खत्म नहीं हुआ है। और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना सीखे। आरजेडी उन्होंने साफ कहा है कि मुझे आज न्याय मिला है, लेकिन फंसा रही है बीजेपी, अभी भी बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं। चूंकि आरजेडी की राजनीति और राजनीति की दुकान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलकर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलकर चलती है, तो इसलिए वो नाहक की ही बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव भी सामने है, तो इससे समझा जा सकता है ये उनकी हताशा भरा बयान है। लेकिन उनको चारा घोटाले में क्या आरजेडी के लोग आज कहने की स्थिति में है कि वे शामिल नहीं हैं? तथ्य के आधार पर लालू जी को सजा मिली है। दूसरी बात कि आईआरसीटीसी घोटाले में भी तथ्य के आधार पर ही मामला चल रहा है। तो खैर, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई हो आईआरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर के, लेकिन बीजेपी इस बात से नहीं मुकर रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, आगे भी इस पर जो फैसले आएंगे वो कानूनी प्रक्रिया ही होंगी और न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता है। खैर, बीजेपी पर जो लगाए गए हैं आरोप तेजस्वी यादव द्वारा, उसका तो बीजेपी ने पुरजोर तरीके से खंडन कर दिया है। आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस से निपटेगी राजद? सलाह भी दिया गया है कि कांग्रेस ने ही फंसाया था, कांग्रेस ही उस वक्त सरकार में थी, जा करके कांग्रेस से बात कीजिए। क्या कांग्रेस से राजद बात करेगी इस मुद्दे को लेकर के? आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है लालू प्रसाद यादव को लेकर के, क्या उस पर फैसला निकल के आएगा? लालू प्रसाद यादव 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बाहर निकलेंगे? जैसे ही निकलते हैं वैसे ही लाइव सिटीज़ आपको खबरों के माध्यम से बताता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट livecities.in पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।